नमस्कार आप सभी को। आज की कक्षा में कक्षा 8 का 7वां पाठा मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा NCERT संस्कृत पुस्तक दीपकम का 7वां पाठा है। तो इसका नाम है मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। मंजुल मीन्स होता है मनोहर, मंजूषा मीन्स होता है ज्ञान की पेटी। पेटी कैसी? ज्ञान की पेटी। सुंदर मीन्स होता है सुंदर, सुर मीन्स होता है देवताओं की, भाषा मीन्स भाषा, सुंदर देवताओं की भाषा। तो मनोहर ज्ञान की पेटी और सुंदर देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत। यहाँ पे संस्कृत के बारे में बात हो रही है। इस पाठ में 2 बहनें हैं जो कि आपस में बात करती हैं। तो पहली बहन दूसरी बहन से कहती है, भगिनी बहन अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, आज सावन की पूर्णिमा है। वदतु एतस्या किम वैशिष्ट्यम, वदतु बताओ, एतस्या मीन्स इसकी, किम मीन्स क्या, वैशिष्ट्यम मीन्स विशेषता है, बताओ इसकी क्या विशेषता है। तो दूसरी बहन कहती है, अहम जानामि अद्य, अहम मीन्स मैं, जानामि मीन्स जानती हूँ, अद्य मीन्स आज, संस्कृत दिवसः अस्ति, संस्कृत दिवस है, मैं जानती हूँ आज संस्कृत दिवस है। वयम मीन्स हम सब, एतम मीन्स इसको, आ सप्ताह मीन्स आने वाला पूरा सप्ताह है, आचरामा मीन्स मनाएंगे, हम सब इसको पूरा सप्ताह मनाएंगे। तब पहली बहन कहती है, सत्यम सत्य है, किम भवत्यः क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवसम संस्कृत दिवस को अधिकृत आधार मान करके केषांचन किसी विशिष्ट कार्यक्रमाणाम विशिष्ट कार्यक्रम की योजना की गई है। सत्य है, क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार मानकर किसी विशिष्ट कार्यक्रम की योजना की गई है। आम औमिते, हाँ औमिते, मम विद्यालय मेरे विद्यालय में, अनेकेशाम अनेक, कार्यक्रमाणाम कार्यक्रमों की योजना की गई है। तो एक बार फिर से, भगिनी बहन आज सावन की पूर्णिमा है, बताओ इसकी क्या विशेषता है। तब दूसरी बहन कहती है, मैं जानती हूँ आज संस्कृत दिवस है, हम सभी इसको पूरा सप्ताह मनाएंगे। सत्य है, पहली बहन कहती है, क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार मान करके किसी विशिष्ट कार्यक्रम की योजना की गई है। तब दूसरी बहन कहती है, हाँ ओमते, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रम की योजना की गई है। तब पहली बहन कहती है, अहो एवं, अच्छा इस प्रकार, किम तत्र भवति क्या वहाँ आप, भागम मीस भाग, गृह्यति मीस लोगी, क्या वहाँ आप भाग लोगी। तो दूसरी बहन कहती है, आम ओमिते, हाँ ओमिते, अहम तो गीत गायन प्रतियोगितायां भागम गृह्णामि, मैं तो गीत गायन की प्रतियोगिता में भाग लूँगी। तब पहली बहन कहती है, भगिनी हम अपि आगंतुम इच्छामि, बहन मैं भी आना चाहती हूँ। तब दूसरी बहन कहती है, अवश्यम अवश्य ही, अहम भवत्या मैं आपके, कृते अधुना आपके लिए, कृते मिस लिए, अधुना मिस अब, मिस ही, निमंत्रण पत्रम यच्छामि अब ही निमंत्रण पत्र देती हूँ, मैं आपको या आपके लिए अभी इसी समय निमंत्रण पत्र देती हूँ। तब पहली बहन कहती है, भगिनी बहन तत्र भवती किम गीतम गास्यति, वहाँ आप किम गीतम क्या गीत गास्यति गाओगी, कृपया मामपि श्रावयतु, कृपया मुझको भी सुनाओ। तब दूसरी बहन कहती है, अस्तु हाँ अहम गायामि मैं गाती हूँ, भवती अनुगायतु आप मेरा अनुसरण करें। तो कौन सा गीत गाती है आइए देखते हैं। तो पहला गीत है, मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, आई मातस्तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। मुनिवर विकसित पदच्छेद है, मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा, अयि माता तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। अन्वय है, तुम यानी कि संस्कृत, मुनिवर विकसित मुनियों का विकास करने वाली,
कविवर विलसित कवियों को आनंद देने वाली, मंजुल मंजूषा मनोहर ज्ञान की पेटी, सुंदर सुरभाषा सुंदर देवताओं की भाषा, असीमित हो। तुम यानी कि संस्कृत मुनियों का विकास करने वाली हो, कवियों को आनंद देने वाली हो, मंजुल मंजूषा मनोहर ज्ञान की पेटी हो, सुंदर देवताओं की भाषा हो। अयि मातः, हे माता, तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति, तुम्हारी पोषण क्षमता मेरे वचनों से परे है। तब भावार्थ है, संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। संस्कृत भाषा अतीव अत्यधिक सुंदर भाषा देव यानी कि देवताओं की भाषा रूपेण भाषा के रूप में परिचिता अस्ति पहचानी गई है। संस्कृत भाषा अत्यधिक सुंदर और देवताओं की भाषा के रूप में पहचानी गई है। मुनिया अस्याः संस्कृत भाषाया विकासम कृतवन्तः, मुनियों ने इस संस्कृत भाषा का विकास किया। ऐसा भाषा भूष्ठानम भारतीय भाषाणाम, यह भाषा भूष्ठानम अधिकतम भारतीय भाषाओं की तथा विश्व की बहुनाम भाषाणाम चा और बहुत सी भाषाओं की जननी भाषा, जननी है जन्म देने वाली भाषा है। गुरु भाषा है। व अस्त अथवा गुरु भाषा है। बहवा कवयः काव्य रचनाया अस्या सौंदर्यम वर्धितवन्तः, बहवा बहुत से कवयः कवियों ने काव्य रचना के द्वारा अस्या सौंदर्यम इसके सौंदर्य को वर्धितवंता बढ़ाया है। बहुत से कवियों ने काव्य रचना के द्वारा इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। कोमल पदावल्या परिपूर्णा ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति, कोमल पदावलियों से परिपूर्ण यह ज्ञान की पेटी है। संस्कृत भाषा स्वयं पदावली भी अन्य भाषा ज्ञानम विज्ञानम च परिपोष्यति, संस्कृत भाषा अपनी पदावलियों के द्वारा अन्य भाषाओं और ज्ञान विज्ञान का पालन पोषण करती है। संस्कृत भाषाया गौरवम वर्णनातीतम अस्ति, संस्कृत भाषा का गौरव वर्णन से परे है। तो आइए इसका दूसरा श्लोक देख लेते हैं। दूसरा श्लोक है, वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। पदच्छेद है, वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। अन्वय है, त्वम यानी संस्कृत वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाण आदि कवि नाम पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा असि, त्वम सुंदरम सुरभाषा असि। तुम संस्कृत यानी वेद व्यास वाल्मीकि मुनि कालिदास बाण आदि कवियों के पौराणिक सामान्य लोगों के जीवन की आशा हो, तुम सुंदर देवताओं की भाषा हो। भावार्थ है, संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा अत्यधिक रमणीय भाषा है। वाल्मीकि वेदव्यास इत्यादि वाल्मीकि वेदव्यास आदि मुनिः रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथान रचितवन्तः, मुनि वाल्मीकि वेदव्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों को रचा। कालिदास बाणभट्ट प्रभृत्या कालिदास बाणभट्ट आदि विशिष्ट कवियों ने भी उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः, उपयोगी काव्यों को रचा। प्राचीन काल से आरंभ करके इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषया रचितैः काव्यैः प्रभावितम् अस्ति, प्राचीन काल से आरंभ करके अब तक सामान्य लोगों के जीवन की संस्कृत भाषा के द्वारा रचित काव्य प्रभावित करते हैं। संस्कृत भाषा बहुनाम लक्ष्याणाम पापिका अस्ति, संस्कृत भाषा बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त कराती है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति, अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। एक बार फिर से, संस्कृत भाषा अत्यधिक रमणीय भाषा है। वाल्मीकि वेदव्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों को रचा। कालिदास बाणभट्ट आदि विशिष्ट कवियों ने भी
उपयोगी काव्यों को रचा। प्राचीन काल से आरंभ अब तक सामान्य लोगों के जीवन को संस्कृत भाषा के द्वारा रचित काव्यों ने प्रभावित किया है। संस्कृत भाषा बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त कराती है, अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। उसके बाद तीसरा श्लोक है। तो तीसरा श्लोक गीत क्या है? श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हितवर्दे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेसा सुंदर सुरभाषा। पदच्छेद है। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हितवर्दे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति ऐसा सुंदर सुरभाषा। अन्वय है। हे श्रुति सुख निंदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वर्दे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव ऐसा संस्कृति अस्ति तुम सुंदर सुरभाषा असि। तुम सुंदर देवताओं की भाषा हो। तो हे श्रुति सुख निंदे, हे कानों को सुख देने वाली, सकल प्रमोदे सबको आनंद देने वाली, स्मृति हित वर्दे स्मृति स्मरणीय शक्ति को वरदान देने वाली, सरस विनोदे संपूर्ण यानी कि रस से पूर्ण विनोद देने वाली, गतिमति प्रेरक बुद्धि को आगे बढ़ाने वाली, काव्य विशारदे काव्यों में पारंगत तव ऐसा संस्कृति तुम्हारी यह संस्कृति है, तुम सुंदर देवताओं की भाषा हो। भावार्थ है। वस्तुतः रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी अस्ति। वस्तुतः रमणीय देवत्व को निर्धारित करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृत की माता के समान है। संस्कृत भाषाया ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। संस्कृत भाषा की ध्वनि को सुनने से सुख बढ़ता है। सर्वे जना आनंदिता भवन्ति। सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा व रूपेण संस्कारजन्यम प्रज्ञानम प्रयच्छति। संस्कृत भाषा वरदान के रूप में संस्कारजन्य ज्ञान को देती है। सरस विनोद भावम च प्रकाशयति। सरस और विनोद भाव को प्रकाशित करती है। मानव जीवन उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रददाति। मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि को देती है। काव्य शास्त्र परिपूर्ण संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिम रक्षति प्रसारयति च। काव्य शास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति और की रक्षा करती है और उसका प्रसार करती है। एक बार फिर से भावार्थ। वस्तुतः वास्तव में रमणीय देवत्व को निर्धारित करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी के समान है। संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है। सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वरदान के रूप में और संस्कार के जन्य लोगों को संस्कार प्रदान करती है। सरस विनोद भावम रस से पूर्ण विनोद भावों को देने वाली और प्रकाशित करती है। मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि को देती है। काव्य शास्त्रों में से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति को की रक्षा करती है और प्रसारित करती है। तो चौथे नंबर का जो श्लोक है वो है नवरस रुचिरा लंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्र आदि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुरभाषा। पदच्छेद है। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्र आदि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुरभाषा। अन्वय है। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद व्योम शास्त्र आदि विहारा धरायाम सुंदर सुरभाषा विजयते। नवरस रुचिरा नवरसों को अलंकृत नवरसों से अलंकृत अलंकृत धारा अलंकारों को धारण करने वाली वेद विषय वेदों के विषय वेदांत विचारा वेदांतों के विचार वेद व्योम वेद और आंतरिक शास्त्र आदि के विहार आदि में विहार करने वाली धरायाम धरती पर सुंदर सुरभाषा सुंदर देवताओं की भाषा विजयी है। भावार्थ है। संस्कृत काव्यशास्त्रेषु श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांत प्रभृतया नव संख्या का रुचिरा रसा सन्ति। संस्कृत काव्यशास्त्रों में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांत आदि
नव संख्या के रुचिकर रस हैं। शब्दार्थ पूर्ण विविध अलंकार शोभन्ते। शब्दार्थों से पूर्ण विविध अलंकार सुशोभित होते हैं। वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदि नाम विचार जनान अभिप्रेरयन्ति। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि भी सह संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति। वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदि विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है एवं संस्कृत भाषा सब जगह विजयी है। एक बार फिर से भावार्थ। संस्कृत काव्य शास्त्रों में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांत आदि नव संख्या में रुचिकर रस हैं। नव संख्या के रुचिकर रस हैं। शब्दार्थपूर्ण विविध अलंकारों को शोभित होते हैं। वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदि विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं। चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है एवं संस्कृत भाषा सब जगह विजयी होती है। तो ये था कक्षा 8 की NCERT संस्कृत पुस्तक दीपकम का 7वां पाठा मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा। इसका हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। थोड़ी सी भी मदद हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।